News 18 India। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले 24 घंटे में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की तलाश अब भी जारी है और इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा के मुताबिक हिंसा मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये सभी टीमें अलग अलग जगह पर उपद्रवियों की खोजबीन के लिए दबिश दे रखी हैं। तो पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ताबड़तोड़ एक्शन लगातार पुलिस का जारी और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, हल्द्वानी को जलाने की कोशिश की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साफ तौर पर पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, जिसका नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो हल्द्वानी पुलिस के मुताबिक 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में दर्ज अलग अलग एफआईआर के तहत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कितनी गिरफ्तारियां कब हुई है। देखिए, 18 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस थाने पर पथराव और गाड़ियों की आगजनी के मामले में हुई है, जबकि 7 आरोपियों को नगर निगम की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 देसी कट्टे और पुलिस थाने से लूटे हुए जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके साथ ही बनभूलपुरा में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके से कितने लोग गायब हुए हैं, उनकी लिस्ट भी फिलहाल तैयार की जा रही है। और इधर इस बीच केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसएसपी से पूरे मामले की जानकारी भी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बनभूलपुरा हिंसा को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी जमीन पर अगर आप आएंगे तो मैं तो बचाव करूंगा। सरकार की जमीन कोई घेरेगा तो सरकार तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको अपना लेना चाहेगा ही चाहेगा। उसका तरीका ये थोड़ी है मार काट मचा दोगे, बम फेंक दोगे उसके ऊपर, मैन हैंडलिंग थोड़ी होगी। उसका कानूनी उपचार है। अगर आपका है तो कानून में करते, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून के बहुत लंबे हाथ है। कठोरतम सज़ा ऐसे लोगों को मिलेगी ही मिलेगी और ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, ये भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने हल्द्वानी हिंसा मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से बनभूलपुरा मामले की चर्चा की। इस दौरान सीएम ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। तस्वीरों में आपको हरीश रावत भी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है और जो भी कड़े कदम उठाए जाने हैं हम पूरी तरीके से उठा रखे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए बवाल के बाद फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन दंगाइयों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जोर शोर से जारी है। और इसी बीच शहर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनी को भी तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को उपद्रव के बाद लगभग 10,000 के आसपास पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को हल्द्वानी में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन आज अचानक से 4 कंपनियां और यहां पर हल्द्वानी में पहुंची। आप देख सकते हैं एसएसबी की ये एक कंपनी यहां पर पहुंची है। इसके अलावा 3 कंपनियों को और यहां पर लाया जाएगा, ये कहा जा रहा है, और ये देर रात तक यहां पर पहुंचेंगी।
लेकिन अचानक से 4 कंपनियों को यहाँ मंगाने की वजह क्या है, इसके बारे में कोई अभी तक यहाँ पर किस तरह का साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से एसएसबी की कंपनी यहाँ पहुँची है, उसके बाद ये जरूर हो सकता है कि जो लोगों की गिरफ्तारी है उनकी तादाद बढ़ सकती है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि हालात जो है वो सामान्य बनाने के लिए अतिरिक्त बल की जरूरत होती है, और इसीलिए इनको यहाँ पर मंगाया गया है, बुलाया गया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने हल्द्वानी में हुई हिंसा पर कहा कि पाप का घड़ा भर गया था, इसीलिए यह ब्लास्ट हुआ है। तो वहीं आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने हिंसा की निंदा की है। उत्तराखंड के अंदर अब से नहीं 6 महीने से छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे कि लोगों में रोष था। मज़ारात को डिमोलिश किया जा रहा था, दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, ये कह के कि जंगल में है 200-200 साल पुराने मज़ारों को तोड़ दिया। दंगा अचानक ही नहीं होता है, जब सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। यूसीसी किसी की भी मजहबी पहचान, किसी की भी जातीय पहचान, किसी की भी भाषाई पहचान, किसी की भी भौगोलिक पहचान या उसकी तालीम तरक्की की पहचान के विरुद्ध नहीं है। सबका संरक्षण करता है, किसी को खतरा नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसके बाद अब इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं कि 7 भारतीय जो हैं जिन पर जासूसी का आरोप था वो वापस लौट चुके हैं। एक और अभी वापस लौटने बाकी हैं। सभी 8 भारतीयों को हालांकि रिहा कर दिया गया है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। 8 भारतीय जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, कथित तौर पर उन पर जासूसी का आरोप लगा था, वो सभी 8 भारतीय रिहा कर दिए गए हैं और 7 उनमें से भारत वापस भी लौट चुके हैं। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है दूसरे देशों के साथ, उसे सराहा जा रहा है कि 8 भारतीय जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। खुशी हो रही है